ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मुझे कमजोर समझ लिया, उनके लिए है जिन्होंने मेरी खामोशी को मेरी हार मान लिया, और खासकर उनके लिए जो आज भी सोचते हैं कि मैं वही हूं जो कभी था। नहीं, अब मैं वही नहीं हूं। कमजोरी का भ्रम दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जानते हो क्या है? किसी इंसान को उसकी खामोशी से आंक लेना। लोग समझते हैं जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर होता है, जो जवाब देता है वही खतरनाक होता है। पर सच ये है, जो चुप रहता है वो बहुत कुछ सह रहा होता है। मैं भी चुप था, बहुत चुप। लोग हंसे, लोगों ने उंगली उठाई, लोगों ने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, और मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि मैं जानता था हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। 2, सब्र का मतलब कमजोरी नहीं होता। सब्र का मतलब होता है खुद को सही वक्त के लिए तैयार करना। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे जवाब अब भी अधूरे थे। मैंने पलटकर वार नहीं किया क्योंकि मेरी चोट अभी पूरी नहीं भरी थी। मैं रुका, झुका, चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ और ही बन रहा था। आग, अंदर की आग। कोई इंसान एक दिन में नहीं टूटता। वो धीरे धीरे हर ताने से, हर धोखे से, हर अपमान से टूटता है। और जब टूटता है ना, तो या तो खत्म हो जाता है या फिर कुछ और बन जाता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। हर बार जब मुझे नीचा दिखाया गया, मैंने खुद से कहा अभी नहीं, वक्त आने दे। हर बार जब मुझे कम समझा गया, मैंने मन ही मन कहा याद रखना, तू ही सबसे पहले पछताएगा। बिना बोले बदला मैं बदला नहीं लेता। मैं हिसाब रखता हूं, किसने क्या कहा, किसने कहां छोड़ा, किसने मुश्किल में साथ नहीं दिया, सब याद रहता है। पर मैं चिल्लाता नहीं, मैं धमकी नहीं देता, क्योंकि जब मेरा वक्त आता है ना, तो सामने वाला खुद बोलने के लायक नहीं रहता। खामोश इंसान की ताकत, खामोश इंसान को हल्के में मत लेना। वो होता है जिसने सब देख लिया होता है, सब समझ लिया होता है, और अब बस सही पल का इंतजार कर रहा होता है। वो अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे खतरनाक बनता है। टेम बदलने की शुरुआत एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि मैं ज्यादा बोलता नहीं, पर मेरी मौजूदगी उन्हें असहज कर देती है। मेरी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, मेरी चाल में अब डर नहीं था, और मेरी खामोशी में ताकत थी। यही वो पल होता है जब सामने वाला सोचता है शायद हमने इसे गलत समझ लिया। पछतावे की पहली चिंगारी। जब आप बदलते हो ना, तो सबसे पहले वो लोग डरते हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दबाया होता है। वो हंसी जो कभी आपका मजाक उड़ाती थी, अब नकली लगने लगती है। वो आवाज जो कभी ऊंची थी, अब धीमी हो जाती है। और वहीं से शुरू होता है उनका पछतावा। मैं अभी पूरा नहीं बदला हूं, ये तो बस शुरुआत है। जो लोग सोचते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, वो नहीं जानते असली कहानी अब शुरू हुई है। सबको लगता है बदला मतलब चीखना, लड़ना या सामने वाले को तोड़ देना, पर असली बदला खुद को इतना बदल लेना है कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। मैंने यही किया। दिमाग का खेल। मैंने अपने दुश्मनों से लड़ना बंद किया। मैंने उनसे सीखना शुरू किया। मैंने देखा किस बात पर उन्हें घमंड है, किस बात पर उन्हें डर लगता है, और किस बात पर उनकी नींद उड़ जाती है। क्योंकि जो इंसान आपको चोट देता है, वो भी किसी न किसी कमजोरी के साथ जी रहा होता है। और याद रखना, जिसे अपनी कमजोरी छुपानी पड़े, वो अंदर से पहले ही हार चुका होता है। खुद पर काम। जब लोग मेरी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे, मैं खुद को बनाने में लगा था। मैंने शिकायतें नहीं की, मैंने एक्सक्यूजेज नहीं दिए। मैंने खुद से सवाल किए, मैं कमजोर क्यों हूं, मैं पीछे क्यों रह गया, और मुझे आगे जाना है तो क्या बदलना पड़ेगा? ये सवाल आसान नहीं थे, पर यही सवाल मुझे खतरनाक बना रहे थे। चुपचाप तैयारी। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि जब आप अपने प्लान बताते हो तो लोग आपके फेल होने का इंतजार करने लगते हैं। मैंने बस काम किया। दिन में शांत चेहरा, रात में खुद से लड़ाई, मेहनत इतनी कि थकान भी हार मान जाए, और सब्र इतना कि गुस्सा भी मेरी इजाजत के बिना बाहर ना आए। पहला झटका, फिर एक दिन बिना शोर के, बिना ऐलान के मेरी मौजूदगी महसूस की जाने लगी। लोग पूछने लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया? पर जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि मैंने बदला दिखाया नहीं था, मैंने बदला जिया था। सामने वाले की बेचैनी अब वही लोग जो कभी कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, वो चुप चुप से मेरी अपडेट्स देखने लगे। मेरी खामोशी अब उन्हें डराने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था जिसे हमने हल्के में लिया वो हाथ से निकल चुका है। बिना बोले चोट मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया,
मैंने बस खुद को ऊपर उठा लिया। और यही सबसे बड़ी चोट होती है, जब आप किसी से बदला नहीं लेते पर वो फिर भी टूटता चला जाता है, क्योंकि अब वो खुद से पूछता है, अगर ये ऐसा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। पछतावे की शुरुआत पछतावा तुरंत नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। पहले ईगो टूटती है, फिर नींद उड़ती है, और फिर खुद पर शक होने लगता है। यही वो पल होता है जब सामने वाला खुद से नजरें नहीं मिला पाता। असली टकराव शोर से नहीं होता, वो नजरों से होता है, खामोशी से होता है, और उस एहसास से होता है जब सामने वाला समझ जाए अब देर हो चुकी है। सामना एक दिन वो मेरे सामने था, वही इंसान जो कभी मुझे कमजोर समझता था, वही आवाज, वही चेहरा, पर अब वही ताकत नहीं थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों में एक सवाल था, ये इतना बदल कैसे गया। मैं मुस्कुराया नहीं, मैं गुस्सा भी नहीं हुआ, मैं बस शांत खड़ा रहा, और यही शांति उसे तोड़ने लगी। डर की पहचान डर हमेशा भागने से नहीं दिखता, कभी कभी डर खड़े रहने में दिखता है। वो खड़ा था, हर कहानी का एक पर उसके अंदर सब कुछ हिल रहा था, पर कुछ अंत शोर नहीं करते, वो सीधे आत्मा तक उतरते हैं। आखिरी समझ अब उसे सब साफ दिख रहा था। कहां उसने मुझे हल्के में लिया, कहां उसने मुझे दबाया, और कहां उसने अपने घमंड में सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने सोचा था ये चुप है तो कमजोर होगा। उसे नहीं पता था, कुछ लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो खुद को खोना नहीं चाहते। तड़प का असली मतलब तड़प रोने से नहीं होती, तड़प तब होती है जब इंसान समझ जाए अब जो होना था वो हो चुका है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, अफसोस। वो अफसोस जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। बिना बदले की जीत। मैंने उससे कुछ छीना नहीं, मैंने उसे नीचा नहीं दिखाया, मैंने बस अपनी जगह बना ली। और यही सबसे बड़ा बदला था, क्योंकि अब वो जान गया था, जिसे हमने तोड़ा समझा वो हमसे कहीं आगे निकल चुका है। आखिरी सच्चाई। मैं उसके पास गया, धीरे से कहा, मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं बस आगे बढ़ने आया था। ये शब्द तलवार नहीं थे, पर असर तलवार से ज्यादा था, क्योंकि अब वो जान चुका था मैं जीत चुका हूं। मेरी शांति आज मैं शांत हूं, पर यह शांति कमजोरी की नहीं है, यह शांति उस इंसान की है जिसे अब कुछ साबित नहीं करना। जो लोग मुझे गिराने निकले थे, आज वो खुद सवालों में घिरे हैं। अगर तुम भी चुप हो, अगर तुम्हें भी कमजोर समझा गया है, तो याद रखना, सब्र रखो, खुद को बनाओ, और जब वक्त आए तो जवाब शब्दों से नहीं, स्तर से दो। मैं बदला नहीं लेता, मैं बदल जाता हूं, और यही बदलाव उन्हें तड़प तड़प के पछताने पर मजबूर कर देता है। कुछ जीत तालियों की मोहताज नहीं होती, कुछ हार चेहरे पर नहीं, आत्मा पर दिखती है। खामोशी का वजन। अब मैं बोलता नहीं था, फिर भी मेरी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती थी। लोग सतर्क हो जाते थे, बातें तौल कर करते थे, क्योंकि खामोशी जब वजनदार हो जाए ना, तो शब्द बेकार लगते हैं। लोग बदलने लगते हैं। अब वही लोग जो कभी आगे चलते थे, मेरे साथ कदम मिलाने की कोशिश करने लगे, कुछ दोस्ती के नाम पर, कुछ मजबूरी के नाम पर। पर मैंने सीखा था, जो वक्त देखकर बदले, उस पर वक्त बर्बाद नहीं किया जाता। अंदर की जलन। वो अब भी शांत दिखता था, पर अंदर से जल रहा था, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो नहीं बन पाया जो उसने सोचा था। और यही जलन इंसान को धीरे धीरे खुद का दुश्मन बना देती है। मैंने किसी से कुछ छीना नहीं, पर कई लोगों से उनका चयन खुद ब खुद छिन गया। जब लोग आपसे नफरत करना छोड़ दें और आपकी नकल करने लगे, तो समझ लेना आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। नकल की शुरुआत। अब वही लोग मेरी तरह चलने लगे, मेरी तरह बोलने लगे, मेरी तरह सोचने की कोशिश करने लगे। पर फर्क बस इतना था, मैंने जो जिया था वो बस कॉपी कर रहे थे। और याद रखना, कॉपी कभी ओरिजिनल नहीं बनती। खोखली कोशिश। उनकी कोशिशें ऊपर से मजबूत दिखती थीं, पर अंदर से खाली थीं, क्योंकि उन्होंने दर्द नहीं सहा था, रातें नहीं जागी थीं, खुद से लड़ाई नहीं लड़ी थी। और बिना इन सब के ताकत सिर्फ दिखावा होती है। पहचान की लड़ाई। अब उन्हें डर था, अगर ये यूं ही आगे बढ़ता रहा तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। पर पहचान छीनी नहीं जाती, पहचान खुद बनती है। और जो दूसरों की नकल करता है, वो अपनी पहचान खुद मिटा देता है। मेरी सादगी। मैं आज भी ज्यादा बोलता नहीं, मैं आज भी दिखावा नहीं करता,
क्योंकि जिसे सच में कुछ आता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर कोई ऊपर पहुंचना चाहता है, लेकिन ऊपर रहने की कीमत बहुत कम लोग चुका पाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर हवा पतली होती है और साथ देने वाले और भी कम। अकेलापन शुरू होता है जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक बात महसूस की, जैसे जैसे मंजिल पास आती गई वैसे वैसे लोग दूर होते गए। जो कल तक मेरे साथ हंसते थे आज मेरी कामयाबी से असहज हो गए। कुछ ने बातें कम कर दीं, कुछ ने नजरें चुरानी शुरू कर दीं और कुछ चुपचाप मेरे खिलाफ दुआ करने लगे। ऊंचाई सबको हजम नहीं होती, हर इंसान आपकी जीत हजम नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी जीत उन्हें उनकी नाकामी याद दिलाती है। वो बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूटते रहते हैं, और यही वजह है कि ऊपर पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा वार पीछे से होते हैं। भरोसे का टूटना मैंने सीखा कि हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे बस यह देखने के लिए होते हैं कि आप कब गिरते हो। मैंने सबको खोया नहीं, पर कई चेहरों से नकाब उतर गए, और सच कहूं यह नुकसान नहीं था, यह जरूरी सफाई थी। खुद से बातचीत, कई रातें ऐसी थीं जब कमरे में सिर्फ मैं था और मेरी सोच। मैं खुद से पूछता, क्या यह रास्ता सही है? क्या इतना अकेला होना जरूरी था? और हर बार एक ही जवाब आता, हां, क्योंकि अगर मैं रुक जाता तो मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाता जो सिर्फ शिकायत करते हैं। अकेले चलने की आदत, धीरे धीरे मुझे अकेले चलने की आदत हो गई। अब भीड़ मुझे आकर्षित नहीं करती, क्योंकि मैं जानता हूं भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल नहीं। मंजिल हमेशा अकेले तय होती है। शांति की नई परिभाषा। आज मेरी शांति पहले जैसी नहीं है। पहले मैं शांत था क्योंकि मैं डरा हुआ था। आज मैं शांत हूं क्योंकि मैं साफ हूं। न किसी से जलन, न किसी से ये शिकायत, कहानी किसी हीरो की नहीं है। बदला। ये बस कहानी आगे उस बढ़ते इंसान रहना। की है जिसे सबने कमजोर समझ लिया था, जिसकी खामोशी को डर समझा गया, जिसके सब्र को मजबूरी समझ लिया गया। पर दुनिया एक बात भूल जाती है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुपचाप बदल रहा होता है। कमजोर समझे जाने की शुरुआत जब आप बार बार चुप रहते हो ना, तो लोग आपके बारे में फैसले लेने लगते हैं। वो कहते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगा, ये सह लेता है, ये जवाब देने लायक नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने हर बात का जवाब नहीं दिया, हर चोट का हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि मैं तब समझता था शायद सब ठीक हो जाएगा। पर दुनिया में सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता। कुछ चीजें खुद को बदलने से ठीक होती हैं। अंदर टूटना, बाहर मुस्कुराना। सबसे मुश्किल काम जानते हो क्या होता है? अंदर से टूटकर बाहर से नॉर्मल दिखना। मैं हंसता था, बात करता था, पर अंदर एक आवाज थी जो हर रोज पूछती थी, क्या यही तेरी औकात है? क्या तू बस सहने के लिए पैदा हुआ है? हर रात खुद से लड़ाई होती थी। कभी गुस्सा आता, कभी खुद पर शर्म। पर मैं रोया नहीं, क्योंकि मैं जानता था रोने से हल्का तो हो जाऊंगा पर मजबूत नहीं। सब्र का असली मतलब, लोग सब्र को कमजोरी समझते हैं, पर सब्र का मतलब होता है सही वक्त का इंतजार और खुद को तैयार करना। मैंने खुद को संभाला, मैंने अपनी सोच बदली, मैंने हर उस चीज पर काम किया जो मुझे पीछे खींच रही थी। डर, आलस, लोगों की राय और सबसे ज्यादा खुद पर शक मैंने तय किया। अब या तो मैं बदलूंगा या फिर हमेशा के लिए पीछे रह जाऊंगा। चुपचाप मेहनत। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने प्लान बताते हो तो लोग आपकी नाकामी का इंतजार करने लगते हैं। मैं सुबह उठता, काम करता, सीखता, गिरता, फिर उठता, बिना शोर, बिना दिखावे। और यही वो दौर था जहां असली बदलाव हो रहा था। पहला फर्क, एक दिन लोगों ने महसूस किया, मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब हर बात पर हंसता नहीं था, हर बात पर झुकता नहीं था। मेरी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, मेरे शब्दों में अब डर नहीं था, और मेरी खामोशी में वजन आ गया था। यही वो पल होता है जब लोग असहज होने लगते हैं। लोगों का बदलना। अब वही लोग जो कभी आगे थे, पीछे होने लगे। कुछ ने मीठी बातें शुरू कर दी, कुछ ने नजदीक आने की कोशिश की, और कुछ पीठ पीछे बुराई करने लगे। तभी मुझे समझ आया, जब लोग आपको रोक नहीं पाते तो बदनाम करने लगते हैं। असली बदला मैंने किसी से बदला नहीं लिया,
मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, मैंने बस खुद को ऊपर उठा लिया। और यही सबसे खतरनाक बदला होता है, क्योंकि अब सामने वाला आपसे नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है। पछतावा पछतावा एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। जब लोग देखते हैं आप आगे निकल गए हो और वो वहीं खड़े हैं, जब उन्हें एहसास होता है जिसे उन्होंने हल्के में लिया वो आज उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, यही वो पल होता है जब तड़प शुरू होती है। अकेलापन ऊपर पहुंचकर अकेलापन आता है, क्योंकि हर कोई आपके साथ ऊपर नहीं आ सकता। और सच कहूं, ये अकेलापन कमजोर नहीं करता, ये मजबूत बनाता है। अगर आज तुम चुप हो, अगर आज लोग तुम्हें कम समझते हैं, तो याद रखना ये अंत नहीं है, ये तैयारी है। सब्र रखो, खुद पर काम करो, और जब वक्त आए, जवाब शब्दों से नहीं स्तर से दो। मैं बदला नहीं लेता, मैं बदल जाता हूं। और यही बदलाव कुछ लोगों को जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देता है। सबसे बड़ा बदलाव कपड़ों में नहीं होता, रुतबे में नहीं होता, पैसों में भी नहीं होता। सबसे बड़ा बदलाव अंदर के इंसान में होता है। जब सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप रास्ता बदल लेती है। खुद से नजरें मिलाना एक वक्त था जब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। आईने में देखता तो सवाल खड़े हो जाते, क्या तू इतना ही है? क्या तेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? और सबसे दर्दनाक सवाल, अगर आज तू रुक गया तो कल खुद को क्या जवाब देगा? यही सवाल मुझे चैन से सोने नहीं देते थे, पर इन्हीं सवालों ने मुझे जगाया। जिम्मेदारी की शुरुआत मैंने एक दिन खुद से कहा, अब किसी को दोष नहीं देना, न हालात को, न किस्मत को, न लोगों को, क्योंकि जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार मानते हो तब तक आप खुद को कमजोर बनाए रखते हो। उस दिन मैंने जिम्मेदारी ली और उसी दिन मेरी ताकत शुरू हुई। आदतों का बदलाव बड़ा बनने के लिए बड़े सपने काफी नहीं होते, बड़ी आदतें चाहिए। मैंने अपनी सुबह बदली, अपनी रातें बदली। मैंने मोबाइल से ज्यादा खुद पर वक्त देना शुरू किया। मैंने शिकायतों की जगह काम चुना। धीरे धीरे मैं वही इंसान नहीं रहा जो कभी था। सोच का स्तर पहले मैं सोचता था, लोग क्या कहेंगे, अब मैं सोचता हूं, मुझे क्या बनना है। ये छोटा सा फर्क जिंदगी में बहुत बड़ा असर डालता है, क्योंकि जब आपकी सोच ऊंची हो जाती है ना, तो छोटी बातें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। रिश्तों की सच्चाई बदलाव के साथ एक कड़वा सच भी आता है, सब साथ नहीं चलते। कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ खुद दूर हो जाते हैं, और कुछ आपसे आगे चलने का नाटक करते हैं। मैंने सीखा, जो साथ रहना चाहता है वो रास्ता देखता है, और जो छोड़ना चाहता है वो बहाना। खुद पर भरोसा एक वक्त आता है जब बाहर से कोई तारीफ नहीं मिलती, तब सिर्फ खुद का भरोसा काम आता है। मैंने खुद से कहा, अगर पूरी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तब भी तू रुकना मत। और यही भरोसा मुझे हर मुश्किल से पार ले गया। शांत आत्मविश्वास। आज मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि अब साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे काम, मेरी सोच, मेरा रवैया सब बोल देते हैं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने का अब मन नहीं करता। दर्शक से सीधी बात, अगर तुम आज संघर्ष में हो, अगर तुम्हें लड़ना नहीं सीखता, कुछ लोग सहना सीख जाते हैं, और यही सहना एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। खामोशी के पीछे की लड़ाई। लोग मुझे अक्सर शांत देखते हैं, पर उन्हें क्या पता इस खामोशी के पीछे कितनी आवाजें दबाई गई हैं। मैंने हर बात का जवाब नहीं दिया, हर चोट का हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानता था हर लड़ाई शोर मचाकर नहीं जीती जाती। अपमान जो दिखाई नहीं देते, कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन रोज अंदर कुछ तोड़ते रहते हैं। कभी कम आंका जाना, कभी नजरअंदाज किया जाना, कभी आपकी कीमत कम लगना। मैंने सब सहा, पर मैं रुका नहीं। मजबूरी से मजबूती तक। मजबूरी सबको मिलती है, पर मजबूती उन्हीं को मिलती है जो मजबूरी से सीख लेते हैं। मेरे पास रुकने का ऑप्शन नहीं था, या तो मैं टूट जाता या मैं बदल जाता, और मैंने बदलना चुना। अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, पर मैंने उसे लोगों पर नहीं निकाला, मैंने उसे मेहनत में बदला। क्योंकि मैं जानता था, गुस्सा अगर सही दिशा में लग जाए तो वो विनाश नहीं, इतिहास बनाता है। खुद को साबित करने की भूख। मुझे किसी को हराने की इच्छा नहीं थी, मुझे बस खुद को साबित करना था कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कम नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं।
और यही भूख मुझे हर दिन आगे बढ़ाती रही। अकेलेपन की दोस्ती, एक वक्त के बाद अकेलापन डर नहीं लगता, वो दोस्त बन जाता है। वो सिखाता है खुद से बात करना, खुद पर भरोसा करना और बिना तालियों के आगे बढ़ना। मैंने अकेले चलना सीख लिया। सब्र का असली मतलब सब्र कमजोरी नहीं है। सब्र का मतलब है सही वक्त तक खुद को संभाल कर रखना। मैंने जल्दी पाने की जगह गहराई से बनाने को चुना, और आज मुझे कोई जल्दी नहीं है। दर्शक के लिए सच्ची बात, अगर तुम आज चुप हो, अगर तुम सब कुछ सह रहे हो, तो याद रखना, जो इंसान ज्यादा सह लेता है वो एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। बस खुद को खोना मत। मैं आज भी वही इंसान हूं, बस फर्क इतना है, अब मैं टूटता नहीं, मैं बनता हूं। और जो सहना सीख गया ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। हर कोई टूटने की बात करता है, लेकिन कोई उस थकान की बात नहीं करता जो रोज हिम्मत से भी पहले जाग जाती है। वो थकान जो शरीर में नहीं, आत्मा में बस जाती है। बिना रुके चलना मैं थका था, बहुत थका हुआ, लेकिन रुकने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था अगर आज रुक गया तो कल खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चला, धीरे चला, चुपचाप चला, पर पीछे नहीं मुड़ा। वो दिन जब कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे भी दिन आए जब किसी ने नहीं पूछा कैसा चल रहा है। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सहारा नहीं। और तब समझ आया, जिंदगी का असली इम्तिहान तभी होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। मजबूरी की मुस्कान में मुस्कुराता रहा, इसलिए नहीं कि सब ठीक था, बल्कि इसलिए क्योंकि टूटने का समय नहीं था। हर मुस्कान के पीछे एक थकी हुई सांस थी, हर हंसी के पीछे एक अधूरी नींद। पर मैंने दिखाया नहीं। खुद से किया गया वादा, एक रात मैंने खुद से कहा, अगर आज तू हार गया तो ये दर्द बेकार जाएगा। और वही रात मेरी सबसे मजबूत रात बन गई। मैंने तय किया, दर्द को मेहनत में बदलना है, आंसुओं को अनुशासन में। जब लोग बदलने लगते हैं, जैसे जैसे मैं मजबूत होता गया, लोग अलग तरह से पेश आने लगे। कुछ मीठा बोलने लगे, कुछ मतलब निकालने लगे, और कुछ आज भी मुझे वहीं देखना चाहते हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी। पर अब फर्क नहीं पड़ता। खामोशी की ताकत, मैंने बहस छोड़ दी, साबित करना छोड़ दिया। अब मेरी खामोशी मेरी पहचान है, क्योंकि जिसे सच देखना होता है उसे शोर की जरूरत नहीं होती। अकेलेपन का सच अकेलापन अब मुझे डराता नहीं, वो मुझे तैयार करता है, क्योंकि भीड़ में कमजोरियां छुप जाती हैं और अकेले में ताकत बनती है। सुनने वाले के लिए सच्ची बात, अगर तुम आज थक चुके हो, अगर लगता है कि अब और नहीं, तो याद रखना, थकान इस बात का सबूत है कि तुम रुके नहीं हो। बस एक कदम और। मैं थका हूं, पर हारा नहीं। मैं चुप हूं, पर खत्म नहीं। और याद रखना, जो इंसान थक कर भी चलता रहा, वही एक दिन इतिहास बनाता है। कुछ मौतें सांस रुकने से नहीं होती, कुछ मौतें तब होती हैं जब इंसान महसूस करना बंद कर देता है। जिस दिन मुझे फर्क पड़ना बंद हुआ, उसी दिन मैं अंदर से मर गया। उम्मीद का टूटना एक वक्त था जब मैं बहुत उम्मीद करता था, लोगों से, रिश्तों से और सबसे ज्यादा खुद से। पर बार बार गिरने के बाद एक दिन ऐसा आया जब उम्मीद भी थक गई। उस दिन मैं रोया नहीं, बस चुप हो गया। और वही चुप्पी मेरी सबसे बड़ी तबाही भी बनी और ताकत भी। भावनाओं का सूख जाना, पहले हर बात चुभती थी, हर शब्द असर करता था। अब लोग कुछ भी कह दें, अंदर कुछ हिलता ही नहीं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है ना, तो दर्द भी इजाजत लेकर आता है। नकाब उतरना, जिस दिन मैं कमजोर पड़ा, उसी दिन लोगों के चेहरे साफ दिखे। जो अपने थे वो गायब हो गए, जो अजनबी थे वो सबक बन गए। और तब समझ आया, भीड़ साथ देती है, पर सफर अकेले तय करना पड़ता है। खुद से नफरत, एक दौर ऐसा भी था जब मैं खुद से नफरत करता था, अपने फैसलों से, अपनी चुप्पी से, अपनी सहन शक्ति से। मैं सोचता, काश थोड़ा पहले समझ गया होता। पर अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो गुजर चुका था वही मुझे बना रहा था। भावनात्मक मौत, एक दिन मैंने महसूस किया, अब मैं डरता नहीं हूं, न हार से, न लोगों से, न अकेलेपन से। और तभी समझ आया, डर खत्म होना अंदर की मौत का सबसे बड़ा सबूत होता है। नए इंसान का जन्म, जिस दिन मैं अंदर से मर गया, उसी दिन एक नया इंसान पैदा हुआ। कम बोलने वाला, कम उम्मीद रखने वाला, पर ज्यादा समझदार। अब मैं वादा नहीं करता, मैं तैयारी करता हूं।
सीमाएं खींचना अब हर कोई मेरे करीब नहीं आता, एक वक्त था क्योंकि जब अब मुझे मेरी सबको जिंदगी में साबित करना सीमाएं था हैं। कि मैं कमजोर नहीं हूं, कि मैं गलत नहीं हूं, कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन आज मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। साबित करने की थकान हर बार खुद को सही साबित करते करते मैं थक गया था। लोग सवाल करते रहे, मैं जवाब देता रहा। लोग शक करते रहे, मैं सफाई देता रहा। और एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या सच में हर किसी को जवाब देना जरूरी है? उसी दिन मैंने चुप्पी चुनी। चुप्पी का फैसला, चुप रहना कमजोरी नहीं था, वो सबसे बड़ा फैसला था। क्योंकि जब आप बोलना छोड़ते हो ना, तब आप सुनना शुरू करते हो। और मैंने सुना लोगों की असल सोच, उनके इरादे और उनकी सीमाएं। खुद पर फोकस मैंने लोगों से नजर हटाई और खुद पर लगा दी। मेहनत में, अनुशासन में और खामोशी में। अब मेरी सुबह शोर से नहीं, इरादे से शुरू होती है। बदलता नजरिया, पहले मुझे जीत चाहिए थी, अब मुझे स्थिरता चाहिए। पहले मुझे तारीफ चाहिए थी, अब मुझे सुकून चाहिए। और यही बदलाव मुझे सबसे आगे ले गया। लोग और उनकी राय, लोग आज भी बात करते हैं, कुछ पीछे से, कुछ सामने से। पर फर्क इतना है, अब उनकी राय मेरी दिशा तय नहीं करती। क्योंकि जिसने अपना रास्ता खुद चुन लिया हो, उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास जो दिखता नहीं, मेरा आत्मविश्वास अब शब्दों में नहीं है, वो मेरे फैसलों में है, मेरी सीमाओं में है और मेरी निरंतरता में है। मैं तेज नहीं चला, पर मैं रुका भी नहीं। अकेले चलने का सुकून, अकेले चलने में एक अलग खामोशी की ताकत। अकेले चलना न जलन, मतलब अकेला होना नहीं होता। अकेले चलना मतलब खुद के साथ ईमानदार होना होता है। अब मुझे भीड़ की तालियों की आदत नहीं रही, क्योंकि तालियां अक्सर सच से नहीं, शोर से बजती हैं। मैंने सीखा, जो सही होता है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। धीरे चलना भी जीत है। दुनिया तेज भागने वालों को देखती है, पर जो धीरे धीरे हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, उसकी जीत लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैंने छोटे कदम उठाए, पर हर कदम पक्का था। न छलांग, न दिखावा, बस लगातार चलना। टूट कर जुड़ना, कभी कभी मैं टूटा भी, खुद से नाराज हुआ, अपनी कमजोरियों से लड़ा। पर हर टूटन के बाद मैंने खुद को और मजबूत पाया। क्योंकि जो खुद को टूटने देता है, वही नए सिरे से जुड़ना जानता है। असली परिपक्वता, परिपक्व होना मतलब सब समझ जाना नहीं होता। परिपक्व होना मतलब सब समझकर भी शांत रहना होता है। अब मैं बहस नहीं करता, मैं चयन करता हूं। किसे सुनना है, किसे छोड़ना है, किससे सीखना है और किससे दूरी रखनी है। अपना रास्ता, मेरा रास्ता शायद सबको साफ ना दिखे, पर मुझे पता है ये मेरा है। और जिस दिन आपको अपने रास्ते पर यकीन हो जाए ना, उस दिन आपको किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। अंत नहीं, शुरुआत। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो उस इंसान की शुरुआत है जो बिना शोर के अपनी जगह बना रहा है। मैं अब साबित नहीं करता, मुलाकात एक वक्त बस मैं बनता खुद से जा रहा भागता हूं। रहा। खामियां छुपाई, डर दबाए, मुस्कान ओढ़े रहा। लेकिन खामोशी ने मुझे मुझसे मिलवाया। मैंने देखा, डर अब भी था, पर हिम्मत उससे बड़ी हो चुकी थी। डर के साथ चलना, अब डर मुझे रोकता नहीं, वो साथ चलता है। क्योंकि मैंने समझ लिया, डर का ना होना हिम्मत नहीं होती, डर के बावजूद आगे बढ़ना हिम्मत होती है। आदतें जो पहचान बन गईं, मेरी पहचान अब बातों से नहीं, मेरी आदतों से बनती है। वो आदतें जो कोई नहीं देखता, पर हर दिन मुझे बदल देती हैं। सुबह उठना, खुद से वादा निभाना और बिना शिकायत काम करते जाना। सफलता की नई परिभाषा। सफलता अब ऊंचा बोलना नहीं है, सफलता शांत रहकर सही करना है। अब मैं जीत को दिखाता नहीं, मैं जीता हूं। खुद की कीमत समझना। हर कोई आपको आपकी कीमत नहीं बताएगा, इसीलिए खुद को सस्ता मत होने देना। जहां सम्मान न मिले, वहां समय मत देना। सीमाएं जो बचाती हैं, मैंने हर दरवाजा सबके लिए खुला रखा और खुद को थका लिया। अब कुछ दरवाजे मैंने बंद किए हैं, नफरत से नहीं, समझदारी से। अंधेरे से दोस्ती। अब अंधेरा डराता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अंधेरा बस रोशनी का इंतजार है, और जो अंधेरे में टिक जाता है वही उजाले में संभल कर चलता है। खामोश जीत। मेरी जीत शोर नहीं करती, वो मेरी आंखों की ठहराव में है, मेरे चलने की निरंतर